हाल के कुछ वर्षों में हम सब में से कई लोगों ने एयर पोल्यूशन के खराब परिणामों को अनुभव किया है। एयर पोल्यूशन न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाकर फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है। मधुमक्खियां या तितलियों जैसे पॉलिनेटर इंसेक्ट्स की आबादी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से भविष्य में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों में कमी आ सकती है। अगर पॉलिनेटर इंसेक्ट्स गायब हो जाए तो हायर इनकम वाले कंट्रीज में फसलों के उत्पादन में लगभग 5% और लोअर इनकम वाले देशों में 8% तक की गिरावट आ सकती है। विश्व के 40% इंसेक्ट स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर है। पोलन को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाकर ये छोटे से पॉलिनेटर इंसेक्ट वैश्विक फसल उत्पादन के 35% तक मदद करते हैं। तो हम इन पॉलिनेटर्स पर कितने निर्भर हैं, और अगर ये पॉलिनेटर्स कम हो जाए या गायब हो जाए तो इसका हम पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मधुमक्खियों, पक्षियों, तितलियों, चमगादड़, बीटल्स, मॉथ्स जैसे एनिमल्स एक फूल से दूसरे फूल तक पोलेंस को ले जाते हैं। इससे पोलिनेशन कहा जाता है। कुछ केसेस में हवा या पानी के जरिए भी पोलिनेशन होता है। जब पोलेंस का एक ही प्लांट या सिमिलर प्लांट स्पीशीज के फूलों में सक्सेसफुल ट्रांसफर होता है तो इसे बीज का विकास होता है, फर्टिलाइजेशन में मदद मिलती है और फलों का उत्पादन होता है। दुनिया भर में 1400 फसलों में से 80% को इंसेक्ट्स या जानवरों द्वारा पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। मधुमक्खियों जैसे पॉलिनेटर्स की वजह से हमारे फसल की पैदावार ज्यादा अच्छी होती है। आप जो खाना खाते हैं उसमें से 3 बाइट खाने में एक टुकड़ा इन पॉलिनेटर्स की वजह से होता है, जिसमें कई फसल, सब्जियां और बीज शामिल है। ये न केवल हमारे लिए बल्कि जानवरों के लिए खाने और आवास की वजह बनते हैं। 75% फ्लावरिंग प्लांट्स का पॉलिनेशन कीड़ों और जानवरों द्वारा किया जाता है, और इनमें से 1200 से ज्यादा फूड क्रॉप्स और 1,80,000 अलग अलग तरह के पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, जो हमारे मिट्टी को स्थिर रखती है, हवा को साफ रखकर ऑक्सीजन सप्लाई करती है और साथ ही वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा दुनिया भर के आधे से ज्यादा आहार में फैट्स या ऑयल इन कीड़ों के द्वारा पॉलिनेटेड पौधों से आता है, जैसे पाम ऑयल, सनफ्लावर और कनोला। एयर पोल्यूशन का पॉलिनेटर्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है और ये कई तरह से इस पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं। हमारी तरह कीड़े और जानवर भी प्रदूषित हवा में टॉक्सिक गैसेस में सांस लेते हैं। जब पॉलिनेटर्स हवा में उड़ते हैं तो पर्टिकुलेट मैटर उनके शरीर और पंखों पर चिपक जाते हैं और समय के साथ जमा हो जाते हैं। पर्टिकुलेट मैटर मिट्टी, पौधों, फलों और फूलों की सतहों पर भी जमा हो जाते हैं, और जब कोई जानवर या कीड़े इन फूलों पर जाते हैं या जमीन से गुजरते हैं तो ये उन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन अगर लो लेवल्स पर भी हो तो भी पॉलिनेटर्स के लिए फूलों को ढूंढना और उन्हें पॉलिनेट करना कठिन हो जाता है, और सबसे खराब स्थिति में उन्हें मार भी सकता है। रिसर्च के मुताबिक एयर पोल्यूशन के कारण मधुमक्खियों का इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, जिससे उनके लिए इन्फेक्शन से बचना और ठीक होना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह पॉल्यूशन के कारण उनकी सर्कुलेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, जिससे उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। स्मेल सभी कीड़ों के लिए बहुत जरूरी होता है, खासकर पॉलिनेटर्स के लिए। एयर पोल्यूशन इन पॉलिनेटर्स की सूंघने की क्षमता को बाधित करके उनके जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। कई कीड़े स्मेली फेरोमोन्स का इस्तेमाल एक दूसरे को खतरों के प्रति सचेत करने के लिए या साथी ढूंढने के लिए करते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण उन्हें ये स्मेल फील नहीं होते, और साथ ही ये फेरोमोन मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ सकता है, जिससे उनका आपस में कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। पॉलिनेटर्स फूलों को खोजने के लिए फूलों की गंध का उपयोग करते हैं और केमिकल कंपाउंड्स के मिश्रण को इनसे मिलने वाले नेक्टर या रसों की मात्रा के साथ जोड़ना सीखते हैं। पॉल्यूशन के कारण ओजोन जैसे गैस से इस गंध में कमी आती है, जिसके कारण इन पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को फूलों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण मधुमक्खियों जैसे पॉलिनेटर्स जो कुछ ही दूरी से फलों की खुशबू को पहचान लेते हैं, उनकी इस सुगंध को पहचानने की क्षमता 90% तक कम हो जाती है। ग्राउंड लेवल ओजोन जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस को खराब करता है तब बनता है जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और व्हीकल से नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशंस सूरज के प्रकाश में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ प्रतिक्रिया करता है। कुछ अध्ययन से पता चला है कि ओजोन का वाइल्ड फ्लावर्स और फसलों की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये पौधों की वृद्धि को नुकसान पहुंचाकर फूड प्रोडक्शन में कमी लाता है। इन सभी समस्याओं के कारण पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स को फूलों को खोजने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और वे पौधों तक कई बार पहुंच ही नहीं पाते हैं। पौधे पॉलिनेटर्स के लिए फूड सोर्स और आवास दोनों के ही सोर्स होते हैं, लेकिन प्रदूषित हवा इन प्लांट्स को ठीक से ग्रो नहीं होने देते। इससे पौधों द्वारा प्रोड्यूस किए हुए पोलेंस भी बदल सकते हैं, जिससे छोटे और कम पोलन ग्रेन्स बन सकते हैं। इस वजह से कुछ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो जाती है और बाकी पॉलिनेटर्स की अलग अलग प्रजातियों का समर्थन नहीं कर पाते।
खराब पोलन हेल्थ के कारण पौधों के लिए रिप्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है, जिससे इन पौधों पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीवों को खाने की कमी का सामना करना पड़ता है और साथ ही प्रेडेटर्स जो इन जीवों पर निर्भर होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और दूसरे पॉल्यूटेंट्स हवा में बढ़ जाते हैं। दिन के दौरान सूरज की रोशनी ओजोन को तोड़ देती है, लेकिन रात में पॉल्यूटेंट्स जमा होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट रेडिकल्स पैदा करते हैं। इन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के कारण पौधों की सुगंध पर असर पड़ता है, जिसके कारण पॉलिनेटर्स का उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि पॉलिनेटर्स के कारण कई क्रॉप्स पर असर पड़ता है, लेकिन सभी फसलें इन पर निर्भर नहीं होती है। हमारी ज्यादातर मुख्य फसलें जिनमें अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, दाल और मटर और जड़ें और कंद जैसे कसावा इन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करते। कुछ फल और सब्जियां, ऑयल क्रॉप, नट्स, कॉफी और एवोकाडोस पर हम आंशिक रूप से निर्भर करते हैं। सिर्फ कुछ ही फसलें हैं जो इन पर पूरी तरह से निर्भर हैं, जैसे कीवी, खरबूजे और कोको बीन। हमारे 75% फूड क्रॉप्स और 90% वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स इन पॉलिनेटर्स पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में किन चीजों का प्रभाव पड़ता है और हम इन पॉलिनेटर्स को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जो हमारे लिए खाना, दवाएं और बायोफ्यूल्स का उत्पादन करने में मदद करते हैं। पॉलिनेटर्स की घटती संख्या, इंटेंसिव फार्मिंग, पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, मोनोक्रॉपिंग, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। अगर पॉल्यूशन की स्थिति इसी तरह से रही तो हमें विटामिन रिच क्रॉप्स जैसे नट्स, फ्रूट्स और कुछ सब्जियों की जगह चावल और आलू जैसे मुख्य खाद्य पदार्थ ही उगाने पड़ेंगे, जिसके कारण हमें असंतुलित आहार खाना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ फसलों की कमी के कारण पूरे नेचुरल इकोसिस्टम्स पर असर पड़ेगा। पिछली शताब्दी के दौरान पॉलिनेटर्स में गिरावट की कुछ वजह है इंटेंसिव फार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, पर आज की स्थिति के हिसाब से एयर पोल्यूशन भी इसका एक कारण है। अगर पॉल्यूशन के कारण इसी तरह से इंसेक्ट्स के फेरोमोन्स कम्युनिकेशन बाधित होते रहे तो कीड़ों को अपने साथी ढूंढने में संघर्ष करना पड़ सकता है, जिसका इंसेक्ट डाइवर्सिटी पर असर पड़ सकता है। वही खाद्य उत्पादन के संबंध में ज्यादातर स्टेपल क्रॉप्स जैसे गेहूं और चावल विंड पॉलिनेटेड होते हैं, लेकिन कई फसलों और सब्जियों को पॉलिनेशन के लिए कीड़ों की जरूरत पड़ती है और कम पॉलिनेशन के कारण कम पैदावार होते हैं और साथ ही खराब क्वालिटी वाले फल होते हैं। इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स की खपत कम करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, जिससे न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि पॉलिनेटर्स पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं और कुछ सालों में फॉसिल फ्यूल्स खत्म भी हो जाएंगे, तो बेहतर है कि हम अभी से इन पर से अपनी निर्भरता को कम कर दें। तो ये थी वजह पॉलिनेटर्स में कमी आने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।